प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। गोविंद सिंह जी करौली राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं आपके वीडियो देखता हूँ, राम नाम में बड़ा रुचि है मेरा। चाहता हूँ कि बहुत सारे भक्ति करूँ, भगवान की नाम जपूं, लेकिन मेरा मन जो है संसार की ओर जल्दी भाग जाता है। यानी कि सुंदर स्त्रियों को देख के काम जागृत होता है, छोटी छोटी बात में क्रोध हो जाता है। संसार के रुपया पैसा प्रति लोभ है, माने संसार की जो माया है उसके प्रति मन मेरा ज़्यादा आकर्षित है। दिल से चाहता कि मैं जप करूं, भजन करूं, लेकिन मन जो है भाग जाता है। यानी अपने आप को थोड़ा मैं पापी हूं, पूर्व जन्म का किस्मत का फूटा हुआ हूं, इसे क्या क्या बोले हैं सब। उनका प्रश्न है कि कोई ऐसा संत संसार में है जो कि मैं उनके पास जाऊं, मेरे को आशीर्वाद दे दे तो मेरा हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति जागृत हो जाए, मैं 24 घंटा भगवान की भक्ति में रहूं। क्या कोई ऐसे संत है तो उनका नाम बता दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे तो धन्यवाद आपकी है जो आपके हृदय में भगवान के भजन करने की जो भाव है, ये जो है बहुत बड़े भाग्यशाली लोग को मिलता है। आप किस्मत के फूटे हुए नहीं है, भाग्यशाली। क्योंकि ना प्राय संसार में 99% लोग की इच्छा है कि से मेरे को रुपया मिल जाए, धन मिल जाए, मैं करोड़पति हो जाऊँ, मेरे ये हो जाए, यही सब की इच्छा। बाकी सब चीज़ को लोग गौण समझते हैं। आपके मन में भगवान के भक्ति प्रधान है, भजन प्रधान है, और संसारिक चीज़ को गौण समझ रहे हैं। लेकिन मन की चंचलता के कारण या भजन की अभाव के कारण आपके मन जो है संसार की ओर भाग जाता है। इसलिए आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली मत समझिए, बहुत भाग्यशाली है जो भगवान के नाम जपने की, भगवान के प्रति प्रेम जगाने की जो भाव आपके मन में प्रकट हुआ है। जो कोई संत मिल जाए, मेरे को आशीर्वाद दे दे तो मेरे हृदय में भक्ति जागृत हो जाए। और ये जो है भाव ही आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। क्योंकि ना अंतर की भाव जो चीज को चाह लेता है, ये हमको करना है। अगर उसको पूरी 100% उसमें एकदम पक्का हो गया तो फिर दुनिया कोई ताकत तो उसको जो है रोक नहीं सकता है। भले ही पहले गिरे पड़े, लेकिन एक दिन चढ़ेगा। जैसे चींटी दीवार पर चढ़ती है, लेकिन उसके मन में संकल्प है मेरे को वहां पर जाना है, शक्कर रखा हुआ है। चढ़ते चढ़ते गिर पड़ती है, फिर चढ़ती है, लेकिन वो चढ़ते चढ़ते गिरते पड़ते चढ़ी जाएगी। ऐसे एक दिन आप जरूर भगवान के भक्त बनेंगे, उनके पास पहुंचेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते मानन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवसित ही सह। सम्यक विवसित ही सह, ये जो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ने कहा दुराचारी आदमी भी, जो दुराचारी है, जो परा स्त्री से संबंध है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, छल करता है, आचरण जब खराब नहीं, दुराचारी। ऐसे प्राणी भी अगर मेरा भजन भक्ति कर रहा है और उसके हृदय में मेरे भक्ति को ही उसने मान लिया कि ये प्रधान है, सम्यक विवसित ही, तो सम्यक वाणी 100 प्रकार से बढ़िया से उत्तम प्रकार से पक्का भाव से जान लिया है कि हरि भजन ही सार है, लेकिन मैं दुराचारी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे से ये हो नहीं पाता है। अगर ऐसे मन में सोच करके भगवान की भक्ति करता है, शरण में जाता है, तो भगवान कहते हैं ऐसे भी व्यक्ति मेरा परम भक्त ही है। क्योंकि ना उसने मेरे को समझ गया है, मेरे भक्ति के बारे में उसको समझ आ गया है। अब जरूर गिरते पड़ते मेरे पास वो पहुंच गया। इसलिए भगवान उसको जान लेती है हमारा भक्त है, लेकिन अभी थोड़ा मोह माया में है, लेकिन ये हमारा प्रति उनके पक्का एकदम भाव है। तो इसलिए आपके मन में जो है पूरा पक्का हो गया, भगवान का भक्ति प्रधान है, लेकिन माया थोड़ा गड़बड़ कर देती। ये हुआ आपका जो है, जो दुर्भाग्यशाली समझ रहे हैं, इसने आप भाग्यशाली है जो भाव आया है। दूसरी बात जो आपने कहा, कोई संत ऐसे बता दो, आशीर्वाद दे देने से मेरा हृदय में तुरंत मीरा की तरह प्रेम जागृत हो जाएगा, कबीर की तरह ज्ञान प्रकट हो जाएगा,
एकदम सुखदेव की तरफ वैराग्य प्रकट हो जाएगा, भक्ति में पूरा डूब जाऊं एकदम गोपियों की तरह, मीरा की तरह। तो देखिए जी, है संत लोग ऐसे संसार में है, लेकिन वो सब इस समय दुर्लभ है। हमारा संत लोग ने, बड़े बड़े देवता लोग ने ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे करके जो है लोगों के हृदय में भक्ति का जागृत करा दिया है। पहले देवताओं की बात करूं तो देखिए, ब्रह्मा जी की जब तपस्या की, विभीषण, रावण, कुंभकर्ण, ब्रह्मा जी आए, क्या चाहिए, रावण ने शक्ति मांगा और विभीषण ने, कुंभकर्ण ने जो है खाना पीना सोना क्या मांग लिया। विभीषण कहा, मेरे हृदय में सदैव भगवान राम के प्रति जो है, जो नारायण का अवतार, उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो, भक्ति जागा रहे, 24 घंटा उनके भक्ति में डूबा रहे। तो रावण को शक्ति दिया, कुंभकर्ण को सोने का खाने का दिया, विभीषण को जो है आशीर्वाद दिया, तुम्हारा हृदय में सदैव राम भक्ति प्रकट होता रहे। देखिए, राक्षसों के बीच में रहते हुए भी, रावण जैसे दुष्ट का भाई होते हुए भी, उनके हृदय में 24 घंटा राम भक्ति रहा। उसने खुद कहा है, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसन निमह जीव विचार। जैसे जीवन के बीच, दांत के बीच में जीवा रहता है, ऐसे ही मैं रहता हूँ, हे हनुमान जी, श्री विष्णु ने कहा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जो है आशीर्वाद के रूप में जो है भगवान के चरण में भक्ति मिला है। ऐसे ही हमारा ऋषि हुए हैं जो पहले जमाने में, उनके हृदय में जो भी वो लोग के शरण में जो गुरु शिष्य लोग जो है उनका सेवा किया, उनके जो भक्त लोग उनकी सेवा किया, तो गदगद होकर के आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा हृदय में जो है अपना आप भक्ति प्रकट हो जाएगा, भगवान का आपको दर्शन मिलेगा। ऐसा हुआ है। जैसे हमारे एक उत्तम नाम के संत हुए हैं, गुरु की इतना सेवा किया, इतना गुरु की सेवा किया कि गुरु ने आशीर्वाद दिया, गुरु तुम मेरा सेवा किया है, तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा हृदय में अपने आप ही 4 वेद, अष्टादश पुराण, सब ग्रंथ का ज्ञान हृदय में प्रकट हो जाएगा और भगवान के प्रति भाव प्रेम जागृत हो जाएगा। वही उत्तम जागृत महान ऋषि हुई। हमारे जो है ऐसे बहुत सारे, भूषण काक जो हुए एक, वो जो है भगवान शंकर को प्रसन्न कर दिया। भगवान शंकर ने कहा, क्या मांगो, क्या चाहिए, भक्त ना, मेरे को हृदय में राम भक्ति चाहिए। तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, अविरल राम भक्ति हृदय तोरे, बसी सदा अनुग्रह मोरे। मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा हृदय में सदैव राम भक्ति एकदम उछाल भरा रहेगा, अविरल भक्ति, कोई उसमें मैला नहीं। तो भूषण ने जी देखा, 27 कल्प से भक्ति कर। ऐसे जो पुराण शास्त्र आप पढ़ेंगे, बहुत सारे भक्तों को जो है भगवान भी दिया है, कुछ देवताओं ने भी दिया है वरदान। ध्रुव देखिए, ध्रुव के चरित्र में आता है, जो भागवत में पढ़ेंगे, ध्रुव का जो है कि भाई था उत्तम, उसको किसी जक्ष ने मार दिया। तो ध्रुव जाके 6 महीने तक जक्षों के साथ लड़ाई किया। तब उनके दादा थे मनु महाराज, आकर समझाए, मूर्ख, तुम जो है क्या है, भाई को मार दिया तो तुम जो लड़ाई झगड़ा चक्कर में पड़ गया है, क्या तुम्हारा भाई अजर अमर है? 6 महीने में तुम दर्शन कर लिया भगवान को, भगवान का 6 महीना से तुम भक्ति छोड़ करके युद्ध कर रहा है। तब उनको समझ में आया, युद्ध बंद कर दिया। जक्षों के जो अध्यक्ष थे राजा कुबेर, उनको जो है प्रार्थना किया। कुबेर आए, उन्होंने कहा, भाई तुम जो है क्या वरदान मांगो, तुम तो भक्त हो भगवान की, हमारा जक्ष से गलती हुआ, तुम्हारा भाई को मार दिया। ध्रुव ने कहा, प्रभु मैं भी आपके बहुत जक्षों को मारा, अब मेरे को आशीर्वाद दीजिए। कुबेर ने कहा, क्या चाहिए? ना, मेरे को भगवान के चरण में अविरल भक्ति चाहिए। अब ऐसे कोई ऐसी परिस्थिति न आए जो कि मैं भगवान को छोड़ के दुनियादारी के युद्ध फुद्ध झगड़ा में पड़ा। कुबेर ने आशीर्वाद दिया, आज से मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा हृदय में जो है भगवान की भक्ति 24 घंटा बना रहे। तो ये सब जो है देवताओं ने, कुछ संतों ने, कुछ गुरुओं ने जो पहुँचे हुए हैं, भगवान को जो दर्शन कर लिया है, जो भगवान के नज़दीक है, जो एकदम सिद्ध है, वो लोग ने पहले जमाने में ऐसा दिया हुआ, ऐसे ये शक्ति है। लेकिन आप बोलो कि इसी वर्तमान आधुनिक जो संसार वर्तमान चल रहा है, कोई संत के पास जाऊं, वो मेरे को आशीर्वाद दे देवे और मेरा हृदय में भक्ति सब प्रकट हो जाए, ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेगा।
वो सब संत महापुरुष जो थे पहले, अभी भी है, व्यास जी अमर है, नारद जी अमर है, परशुराम जी अमर है, बलि व्यास, हनुमान से भीषण, भीषण अमर है, हनुमान जी अमर है। अगर ये लोग को चाहे तो आपको अभी भी दे सकते हैं, अभी है संसारी, लेकिन ये लोग को तुम्हारे लिए क्यों गए, कहाँ तुम उनके पास जाओगे, पहुंच नहीं पाओगे। अब आजकल ये अयोध्या, वृंदावन, काशी, मथुरा, ये सब जो है, केदार, बद्री, ये सब जितने आश्रम बना बना के सब जो रह रहे बड़े बड़े संत कहला, ये सब खाली बहुत पैसा है, बहुत चेला चेली है, कथा प्रवचन कर रहे हैं, बड़े बड़े मठाधीश है, या किसको पद्मश्री उपाश्री मिल गया, या किसको जो है कोई बड़ा सेठ पैसा पैसा देकर बड़ा आश्रम बना दिया, कोई चेलाओं का ढेर लगा दिया। ये सब रुपया, पैसा, धन, दौलत, नाम, प्रतिष्ठा, नेता, भीड़ भाड़, इसी के रूप में ये सब बड़े संत कहलाते हैं। मैं जो बात कहता हूँ सत्य बताता हूँ, चाहे किसको पसंद आवे न आए, जो बात बताता, मैं के संत हूँ, लेकिन कोई संत इस समय भारतवर्ष में, आधुनिक संसार में नहीं है। हाँ, ये बोल दिया, जो हमारे व्यास जी, हनुमान जी आदि आदि बहुत सारे ऐसे अजर अमर पहले जमाने के भी है, लेकिन वो लोग मिलेंगे नहीं। आधुनिक संसार में जो है, मैं सारा दुनिया घूम के देखा हूँ, कोई ऐसा नहीं जो तुमको सर पर हाथ रख दे और तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए। ये जो दो चार ठो अपना बड़ा बड़ा बन के घूम रहे हैं, जैसे बागेश्वर धाम वाला ये परमानंद है, जो राम भद्राचार्य है, कुछ ऐसे जो है अपने आप को देवकी नंदन है, अनिरुद्धाचार्य, ये सब खाली पैसा, रुपया, नाम, प्रतिष्ठा के पीछे सब पागल है, ये सब फ्रॉड है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, कोई शक्ति है। हाँ, मैं बोलूँगा, भगवान के भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सनातन धर्म के बारे में कुछ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन बोलो कि ये लोग के पास कोई भगवान का शक्ति आ गया है, दूसरे को आशीर्वाद दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं इनके पास। खुद वो परमानंद बोलता है कि कोई बोले मेरा बीमारी ठीक है, बोलेगा जाओ भाई डॉक्टर के पास जाओ, खुद उसके पास शक्ति है नहीं। ऋषि मुनि महात्मा के पास खुद के पास शक्ति होता, आशीर्वाद में क्या नहीं हो जाता। अभी उनके पास जाए कोई, मेरे को बच्चा नहीं है, तो बोलेगा जाओ भाई इलाज कराओ, ऐसे बोल देगा। लेकिन वही भागवत में लिखा है, जब आत्मा राम नाम का ब्राह्मण बच्चा नहीं हो रहा था कि संत के पास गए, महाराज मेरे को संतान चाहिए, तो संत जी ने एक आम का फल दिया, क्या कोई फल दिया, उसमें अपना मंत्र शक्ति द्वारा करके ये जाओ खिला दो, अपने पत्नी का बच्चा होगा। वो अपने पत्नी को दे दिया, पत्नी खाई नहीं, वो गाय को खिला दिया, गाय से गोकर्ण जी महाराज प्रकट हुई। तो संत ऐसे थे सब जब पहले जमाने में। शुक्राचार्य थे, अपने मंत्र विद्या शक्ति से, आशीर्वाद से मरा हुआ को जिंदा कर देते। दुर्वासा ऋषि जो है कुंती के ऊपर प्रसन्न होकर के ऐसे माला दे दिया, बोला कि ये माला से तुम जिसको स्मरण करेगे वो देवता आकर के तुमको उपहार देगा, संतान देगा। तो आजकल ये सब, ये परमानंद, ये अनिरुद्धाचार्य, जितने सब बागेश्वर वाला, ये सब जितने, किसी के पास कोई भी, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे शंकराचार्य, कोई इसी संसार में संत नहीं है जो जिसके पास जाकर आप चरण में गिर जाओ, तुमको आशीर्वाद दे करके तुम्हारे हृदय में प्रेम भक्ति। अरे खुद उसके पास प्रेम नहीं है, खुद भटक रहे हैं, खुद पैसा के लिए, नाम के लिए, जस के लिए मर रहे हैं। जो असली संत होता है, जो असली भगवान का भक्त होता है, पहुंचा हुआ होता है, वो एकांत में बैठ करके विविक्त वासिनम सदाम भजंती मुक्त मुदा, तुलसीदास जी ने कहा, जो एकांत भक्त होगा, सिद्ध पुरुष, वो एकांत में बैठ करके भगवान का नाम लेगा, भगवान से उनसे कांटेक्ट रहेगा। हजार हजार आदमी आकर भीड़ लगा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, वहाँ पैसा कमाई हो रहा है, ये सब कोई संत का लक्षण थोड़ी है भक्त का। तुलसी कबीरा हमारा ये सब जो है, लोग को जब भीड़ होते थे तो भाग जाते थे। कबीरदास जी के पास इतना भीड़ हुआ, सोचे कि कैसे भीड़ कम होगा, तो तुरंत तो एक वेश्या को बोले तुम मेरे साथ थोड़ा काशी के बाजार में घूमना, गले में सट के एक बोतल में पानी लाल लाल कलर डाल करके पी करके वेश्या को चिपका के गले में काशी में घूमे। उस दिन से कोई आया नहीं। अच्छा हुआ, भजन बढ़िया होगा। लोक मान्यता अनल सम करत पकान दाहू, तुलसीदास जी लिखे है कि लोगों की प्रतिष्ठा, भीड़ भाड़, ये भक्ति में एकदम बाधक है, अग्नि के समान है, तपस्या भजन को जला देता है। सूरदास जी के पास जो भीड़ हुआ, सोचा कि यार ये सब तो बहुत भीड़ हो रहे हैं, रातों रात ही भाग्य वृंदावन बल्लभाचार्य के पास जाकर मंत्र दीक्षा लेकर के भक्ति करने लगे। तुलसीदास जी के पास भीड़ होते तो, चित्रकूट में भीड़ होते तो धीरे से रात में निकल कर अयोध्या चले जाते।
सुत बितलोक इसना तीन कही करमती है कृतन मलिनी। तुलसीदास जी ने कहा सुतेषणा बीतेषणा, रुपया पैसा और चेला चेली का और पुत्र ये सब भक्त और लोकसणा यानी लोक प्रतिष्ठा, तीनों ही जो है मति को भ्रष्ट कर देता है। तुलसीदास जी ने लिखा है सत। ये जितने सब बड़े बड़े संत कहलाते हैं उनका यही काम है, ज्यादा चला चली आवे, ज्यादा पैसा आवे, वह नाम होवे, बहुत भीड़ होवे, नेता लोग आवे, बस ये लोग को जो है भक्त समझ रहे हैं लोग, पब्लिक, ये भक्त नहीं है। जैसे एक स्पेशलिस्ट, हार्ट का स्पेशलिस्ट के सामने झोले छाप डॉक्टर लोग जो हार्ट का इलाज कर रहे हैं, उनके नजर में वो क्या है, वो हंसेगा देख करके, वो कोई जानकारी नहीं है लेकिन अपना पैसा लेकर लूट रहे हैं, कोई हार्ट का इलाज कर रहे हैं। यही से पहुंचे हुए जो ज्ञानी महापुरुष संत वैराग्य संत, उनके सामने ये सब फ्रॉड लोग हैं। यही मेरे पास एक आदमी गया था, यही जहाँ मैं रहता हूँ, बोला कि बागेश्वर धाम के पास में गया, वहाँ पर मंदिर में वो बोलते थे कि 12 बार 15 बार आ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब मैं उससे मिला, बोला कि मेरे को थोड़ा धंधा पानी नहीं चल रहा है, रुपया पैसा की कमी है ना, बोला कि ऐसे स्टेनरी चढ़ा दो, ऐसे कर दो, 8-10 बार आओ दर्शन करो। मैं उसको पूछा, बेवकूफ़ तुम जाकर वहाँ पर पहुँच रहा, ठीक है हनुमान जी के दर्शन किया, पहुँच गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनके पास खुद शक्ति होता तुरंत आशीर्वाद दे जाओ, तुमको जो है धंधा पानी तुम्हारा चल जाएगा, तुम्हारे करोड़ों रुपया मिल जाएगा। वो तो तुमको और हनुमान जी के पास भेज रहा है, तो उसके पास क्या शक्ति है, दौड़ रहा है उसके पास, तो हनुमान जी तो कहीं भी आप भजन करके प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास जी के पास जो एक पंडित आया, बोला कि मेरे को लड़की शादी करना है, पैसा नहीं है। तुलसीदास जी तुरंत हम माता गंगा का स्मरण किया, तुरंत उनके सामने ही एक पारसमणि दे दिया, बोला कि ये ले, लोहा को छुलाओ, सोना हो जाएगा, लड़की शादी करके वापिस कर देना। वो लेकर गया, लड़की शादी करके वापिस कर दिया। तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा जाओ चुनरी चढ़ा दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। पहले संत जो सिद्ध थे उनके पास जाने के बाद तुरंत उनके पास वो समाधान था। आजकल जितने सब बड़े बने हुए हैं वो किसी के पास कुछ नहीं है, इसलिए ये सब चक्कर में मत पड़ो। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेकार है लोग, चलो भाई हिंदू धर्म का अपना प्रचार कर रहे हैं, भगवान की कथा कैसे कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, लड़का लड़की को पढ़ा रहे हैं, ये सब जगह जगह कथा प्रवचन होने से भी लोग को जो एकदम अनपढ़ गंवार लोग है, गाँवड़ा के औरतें लेके थोड़ा थोड़ा तो भक्ति में जुड़ते हैं, लेकिन बोलो कि ये सब बड़े बड़े संत है, सिद्ध है, ये बेवकूफी वाला काम नहीं करने। तो फिर आपको क्या करना है, आपको कोई संत फंत चक्कर में नहीं पड़ने का। हाँ, कोई मिलेगा तो प्रणाम करने का, उनका आशीर्वाद, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको अगर ज्ञान भक्ति प्राप्त करना है, माया से मुक्त होना है, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम ही केवलम, कौलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा, हरिन्नाम हरिन्नामम हरिन्नाम ही केवलम। केवल हरिनाम ही आपकी माया से मुक्त कर सकता है। जैसे आपके शरीर में मीठा का अगर अंश बढ़ गया है, खुजली हो रहा है, तो आप नीम का पत्ता प्रतिदिन 2 चबाइए, 8 दिन 10 दिन 15 दिन, या प्रतिदिन एक एक ऐसे खाएगी, ये देखेंगे आपका शरीर का जो है धीरे धीरे मीठापन कम होकर के लेवल। ऐसे ये हरिनाम जैसे आप जपते जाएंगे, जपते 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 साल 2 साल 3 साल देखेंगे अपने आप ही आपका मन का विकार कम हो जाएगा, आपकी खाने पीने की इच्छा कम हो जाएगी, आपकी घूमने टहलने की इच्छा कम हो जाएगी, काम क्रोध लोभ धीरे धीरे कम होने लगेगा। हाँ, काम थोड़ा प्रबल है, मैं बोलता हूँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा की सुंदर सुंदर स्त्रियाँ, अप्सरियाँ, ये सब देख करके विश्वामित्र ऐसे, पराशर जैसे बड़े बड़े ऋषि भी पिघल जाए, शंकर जी भी विश्व मोहिनी रूप देख करके भगवान विष्णु का पिघल। ये थोड़ा बहुत कठिन है, क्यों ना, ये विष्णु माया नारी प्रकट भगवान का साक्षात स्वरूप है। देवियाँ जो होती है, क्या बोलते हैं, महिलाएं होती, ये थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आप यही से जप करेंगे, साल 2 साल 3 साल 4 साल, ये काम भाव भी खत्म हो जाएगा। बिना हरि भजन, बिना हरि के आशीर्वाद से माया जाएगी नहीं, कि ना माया भगवान की पत्नी है, भगवान के जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा माया हटेगी नहीं। और किसी की बात माया नहीं मानती है, देवता लोग को भी माया के अंदर है। ब्रह्मा शंकर ही जे ही नचाही, अपर जीव के ही लेखे माही। ब्रह्मा शंकर को भी माया नचा कर रख देती है। देखा नहीं, ब्रह्मा जी अपने पुत्री सरस्वती के जन्म होते ही उनको देखकर पगला गए, उनका एकदम सेक्स करने के लिए उनके साथ। माता पार्वती के विवाह में वाल्मीकि रामायण में लिखा है, माता पार्वती के विवाह में माता पार्वती को देख करके ब्रह्मा जी के इंद्री का उत्थान हो गया,
उनके वीर्यस्खलन हो गया। और उसको जो है शर्म के मारे गोड़ में रगड़ दिए तो 60,000 टुकड़े हो गए, 60,000 ऋषि पैदा हो गए, जिसको बालखल्य ऋषि कहा जाता है। माता पार्वती का रूप देख के ब्रह्मा जी का एकदम इंद्रिय प्रबल हो गया, सोचा कि इनके साथ मैं भी एक बार सेक्स कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है ब्रह्मा शंकर ऐसे कि अन्य ने इंद्र फिंद्र सब छोड़िए देवता लोग, हमारे ऋषि मुनि महात्मा थे, सब मनुष्य है ऋषि मुनि महात्मा बने हैं। ये लोग तो इसलिए दूर दूर रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, ये रहते हैं, लेकिन कहाँ पर संजोग बन जाती है तो वह भी मन पिघल जाता है। तो ये तो बहुत प्रबल है, थोड़ा ये ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये माया का स्वरूप है, भगवान के आदेश बिना और किसी के ऑर्डर से माया हटती नहीं है। हरि माया कृत गुण दृश बिनु हरि भजन न जाही। तुलसीदास जी ने कहा हरि की जो माया का दोष बिना हरि भजन से नहीं आएगा। दैवी हेसी गुणमय मेव माय द्रत्यया माम वज प्रपद्यन्ते मायम मेतम दरंति दे। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया, दैवी हेसी गुणमयी, मेरा जो त्रिगुणमयी दैवी माया है बहुत खतरनाक है, किसी को नहीं छोड़ती है। माँ में वजह प्रपदंते मायंग मेतम दरमति दे, मेरा जो भजन करेगा मेरे आशीर्वाद से ही वो माया हटेगा, अब कोई रास्ता नहीं। केवलम हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही केवलम। इसीलिए जो माया से मुक्त होना चाहता है, हाँ अपने तरफ से जरूर कोशिश करे, हम थोड़ा क्रोध कम करें, लोभ कम करें, कि कोई परास्त्री को देख करके मन में विकार न हो, लेकिन यह बोलो कि जड़ से ही एकदम पूरा हो जाए, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा मोड़ा आप दबा सकते हैं, जैसे पेन किलर कोई बीमारी को दबा देता है, लेकिन आपका जड़ से अगर ये सब बीमारियों को नष्ट करना चाहते हैं, दुर्गुणों को, तो केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम जपते जाओ जपते जाओ जपते जाओ, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, देखोगे धीरे धीरे अपने आप होगा। अगर नहीं हो रहा है तो टेंशन नहीं लेने का कि मेरा काम नहीं हुआ, देखा जाएगा। जब चल रहा है अभी नहीं तो साल के बाद 6 महीने के बाद चिट्ठी चढ़ती है, चढ़ते चढ़ते पहुंच जाती है दीवार में। ऐसे ही जो है आप साल 2 साल 4 साल 5 साल, अभी नहीं तो 80 साल उम्र में 60 साल उम्र में कभी भी भगवान देख रहे हैं, भक्त पीछे लगा है तो अगले दिन कृपा कर देंगे। इसलिए अगर मन गिर जाता है, भटक जाता है, तो भी डरने की जरूरत नहीं, खाली मुंह में भगवान का नाम रहे। राम नाम मणिदीप धरु जिह देहरी द्वार। राम नाम जो है मुंह पर जो है हरदम रहना चाहिए। देखेंगे अपने आप हृदय उजाला अंदर से भी होगा, बाहर से भी होगा। जैसे दिया अगर दरवाजे पर रख दिया जाए तो बाहर का भी उजाला होता है, अंदर का भी। यही से हरिनाम रूपी दिया अगर मुंह पर है तो बाहर का भी कल्याण होगा, वो अंदर का है। इसलिए कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल हरिनाम जपी, इसी से ही आपका धीरे 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 सब कम होगा। कोई संत आपको आशीर्वाद दे करके कुछ नहीं कर सकता है। सब साधु संत महात्मा इस समय जो है जितने रुपया पैसा धन दौलत प्रतिष्ठा आश्रम बनाएंगे, करोड़पति बनेंगे, यही चक्कर में ही। ये भी देखेंगे हमारा कुंभ मेला आने वाली है हरिद्वार में, क्या बोलते हैं, माघ मास में इलाहाबाद में। वहाँ पर जिसी पंडल में जाओ, खाली वहाँ पर भंडारा, खाना पीना, पैसा। कोई नेता आ गया, कोई पैसा वाला आ गया तो साधु संत की भगा देंगे, जाए तुम लोग जाओ, नेता लोग आ गए, खाली बैठ कर उसको महंत बना दो, उसको महंत बना दो, उसको हटा, यही सब खाली चर्चा। कोई भक्ति पूजा पाठ इतना आगू नहीं मिलेगा। ये संत साधु महात्मा ठीक है, कलियुग का प्रभाव के कारण उनका भी दोष नहीं है। पैसा रुपया के बहुत आवश्यकता वस्तु हो गया है संसार में, जहाँ जाओ पैसा पैसा पैसा। इसीलिए साधु संत महात्मा भी पैसा के लिए जो है पागल हो गए हैं, जो कि राम नाम के पीछे पागल होने चाहिए। इसलिए किसी के पास भी जाओगे तो ये सब नहीं मिलेगा आपको। आप स्वयं हरि भगवान नाम जप करें, अपना कल्याण करें। जय श्री राम।